अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। I'm Aziz Azan Ali Khan। एज़ यू नो कि 12 टेंसेस की सीरीज़ चल रही है जिसमें वर्ब टू बी, टू हैव, टू डू की वीडियोस में अपलोड कर चुका हूँ। लास्ट जो है टेंस ट्रिक वाली वीडियो भी आप ज़रूर देखिएगा। और इनमें मैंने वो चीज़ें जो मेन पॉइंट्स हैं वो मैंने हाईलाइट की हुई हैं जो कि आप स्कूल्स या अकेडमीज़ वगैरह में वो चीज़ें आपको नहीं पढ़ाई जाती, ठीक है। तो वो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि वो वाली वीडियोज़ आप ज़रूर देखिएगा। उसमें मैं आई गारंटी यू कि आपको बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी, ठीक है। तो 12 टेंसेस की सीरीज़ है जिसमें आज का जो लेसन है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसको प्रेजेंट सिंपल भी कहा जाता है, ठीक है। इसमें सबसे पहले अफर्मेटिव बनाते हैं, क्योंकि इसके हम अफर्मेटिव बनाएंगे, नेगेटिव बनाएंगे, इंट्रोगेटिव बनाएंगे और इंट्रोनेगेटिव बनाएंगे। इनकी प्रोनाउंसिएशन देखें, 80 to 90% जो हमारे लोग हैं, यानी पाकिस्तान के लोग हो गए या इंडिया के लोग हो गए, तो 80 to 90% जो लोग हैं उनकी प्रोनाउंसिएशन जो है ना वो बहुत वीक है, बहुत वीक। और सॉरी टू से बट जो टीचर्स हैं उनकी भी मैंने एक्सेंट मैंने उनका नोट किया है, तो प्रोनाउंसिएशन उनकी जो है ना उनका बहुत यूँ समझे बड़ा गरक है। तो हम प्रोनाउंसिएशन पर भी ज़्यादा काम करेंगे, ठीक है। तो इसको जो प्रोनाउंस करने का तरीका है वो अफर्मेटिव नहीं, अफर्मेटिव प्रोनाउंस करें, अफर्मेटिव, ठीक है। तो इसके अफर्मेटिव के सेंटेंस, वी लिव इन कराची, हम कराची में रहते हैं। शी राइट्स डेली, दे वॉच मूवीज। सबसे पहली बात कि जब अफर्मेटिव हम बनाएंगे तो उसमें सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होगा, तो वर्ब जैसी है वैसी आएगी क्योंकि वर्ब प्लूरल होती है, ठीक है। लेकिन जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब को हमें सिंगुलर बनाना पड़ेगा, वो सिंगुलर होगी नहीं, वो पहले से प्लूरल होती है, उसको सिंगुलर बनाना पड़ेगा। और सिंगुलर उसको हम किस तरह बनाएंगे, उसमें एस लगाकर, ई एस लगाकर, आई एस लगाकर या वी एस लगाकर, ठीक है। तो वी लिव इन कराची, हम कराची में रहते हैं, तो वी चूंकि प्लूरल है तो यहाँ लिव आया है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि शी लिव इन कराची तो लिव में एस लगेगा, हो जाएगा शी लिव्स इन कराची, ठीक है। अगर मैं वी को नीचे ले आता हूँ तो वी राइट्स डेली नहीं होगा, वी राइट डेली होगा, क्योंकि वी प्लूरल है तो हम इसको प्लूरल ही रखेंगे, एस को हटा देंगे, ठीक है। तो वी लिव इन कराची, आई लिव इन कराची, वी लिव इन कराची, यू लिव इन कराची, दे लिव इन कराची। जिस तरह का सेंटेंस है वैसे ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। जब मैं सब्जेक्ट सिंगुलर ले आऊंगा तो हो जाएगा ही लिव्स इन कराची, शी लिव्स इन कराची। तो सब्जेक्ट जो हमारा है सिंगुलर आएगा तो वर्ब को भी हम सिंगुलर कर लेंगे एस या एस लगाकर। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, ठीक है। ये भी वही वाली बात, दे वॉच मूवीज, और अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा तो हो जाएगा शी वॉच मूवीज। ये तो हो गए अफर्मेटिव। अच्छा, अगर मैं कह दूं कि वी डू लिव इन कराची, या मैं कहूं कि शी डज राइट डेली, तो क्या होगा पता है आपको? नहीं पता तो आप मेरी वर्ब टू डू की वीडियो देखें, ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगी कि अफर्मेटिव इस तरह भी बनाए जाते हैं और इसकी मीनिंग फिर किस तरह निकलती है या क्या चेंजेस आते हैं। तो आप वर्ब टू डू की वीडियो देखेंगे, और वर्ब टू डू की वीडियो में आपको 12 रिकमेंड करूँगा कि आप वो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसमें ऐसी ऐसी चीज़ें भी मैंने जो बताई हैं और पढ़ाई हैं जो कि पहले मैं 100% श्योर हूँ कि आपने पहले कभी वो चीज़ें नहीं पढ़ी होंगी, ठीक है जी। अच्छा, तो जब हम इसको नेगेटिव बनाएंगे ना तो देखें, दो चीज़ें ज़हन में रखनी है आपने, डू और डज, ठीक है। हम इसको डू और डज के साथ इसका नेगेटिव बनाएंगे, यानी डू और डज को एज ए हेल्पिंग वर्ब लगाकर हम इसके नेगेटिव बनाएंगे और इसके इंट्रोगेटिव यानी कि क्वेश्चन बनाएंगे।
इसको क्वेश्चन नहीं कहते, क्वेश्चन भी नहीं कहते, क्वेश्चन कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन बनाएंगे और इसके इंट्रोनेगेटिव बनाएंगे, ठीक है जी। डू और डज का इस्तेमाल। अब डू का इस्तेमाल कहाँ होगा? प्लूरल्स के साथ। डज का इस्तेमाल होगा सिंगुलर्स के साथ, ठीक है। और किस तरह लगाएंगे, चले देखते हैं। वी लिव इन कराची अफर्मेटिव है। जब हम इसका नेगेटिव बनाएंगे तो हम यहाँ पर डोंट लगाएंगे, ठीक है। क्या लगाएंगे? डोंट। डोंट को डू नॉट, डू नॉट है जिसको हम इन शॉर्ट डोंट लिखते या पढ़ते हैं, ठीक है। वी डोंट या वी डू नॉट, वी डू नॉट लिव इन कराची। शी सिंगुलर है तो उसके साथ मैंने आपको बताया डज आएगा, तो शी डज नॉट राइट्स डेली। दे और सॉरी शी डज नॉट राइट्स नहीं होगा, जब डू और डज आ जाएगा ना, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ डज आएगा, तो डज आएगा ना, तो इसमें आप ये ई एस देख रहे हैं, ये ई एस, ये वाला ई एस यहाँ आ चुका है। तो अब यहाँ पर हमने लगाने की हमें ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पर क्या कर देंगे? शी डज नॉट या डजंट, इन शॉर्ट इसका बनेगा डजंट। शी डजंट राइट डेली। दे डू नॉट वॉच मूवीज या दे डोंट वॉच मूवीज। इन शॉर्ट इसका डोंट बनता है, जो कि स्पोकन इंग्लिश में ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो दे डोंट वॉच मूवीज। मेरे साथ रिपीट कीजिए। वी डोंट लिव इन कराची। She doesn't write daily. They don't watch movies. They don't watch movies. ठीक है, ये तो इस तरह इसके बनेंगे नेगेटिव। अब जब हम इसके इंट्रोगेटिव बनाएंगे यानी क्वेश्चंस बनाएंगे तो किस तरह बनाएंगे? हमने डू को और डज को सब्जेक्ट से पहले लाना है, क्योंकि ये नेगेटिव नहीं है तो नॉट इसमें नहीं आएगा, नॉट इसमें नहीं आएगा, तो यहां आएगा कैपिटल डू। डू वी लिव इन कराची, ठीक है। और डज शी राइट डेली, क्योंकि एस नहीं लगेगा, यहां आ चुका, पहले बता चुका। डज शी राइट डेली, और यहां पर हमने क्या कर देना है? क्वेश्चन मार्क लगा देना है, ठीक है। डू दे वॉच मूवीज, ठीक है। तो डू और डज को हम सब्जेक्ट से पहले ले आएंगे। ये बनेगा इस तरह इसका इंट्रोगेटिव। जब हम इसका इंट्रोनेगेटिव बनाएंगे तो डू वी, इसके बाद हमने नॉट लगा देना है। डू वी नॉट, डज शी नॉट, और डू दे नॉट, यानी हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले चली जाएगी और नॉट सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा। डू वी नॉट लिव इन कराची, डज शी नॉट राइट डेली, डू दे नॉट वॉच मूवीज। अच्छा, इसका दूसरा तरीका ये है कि हम नोट को हम डू और डज के साथ जोड़ देंगे। किस तरह? डोंट और डजंट, और यहाँ पर भी डोंट। देखिए मेरी राइटिंग बहुत बुरी है, इसको मेहरबानी करके इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। हमारा मकसद सीखना है। तो डोंट वी, यहाँ पर नोट हट जाएगा क्योंकि यहाँ पर नोट पहले आ चुका। तो डोंट वी लिव इन कराची, डजंट शी राइट डेली, डोंट दे वॉच मूवीज। ईजी है, मुश्किल नहीं है। मैं फिर से आपको बता देता हूँ। देखें, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट अफर्मेटिव के अंदर। सब्जेक्ट हमारा अगर प्लूरल होगा तो वर्ब जैसी है वैसी आएगी, क्योंकि वर्ब प्लूरल होती है। अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा तो वर्ब में एस, ई एस, आई एस या वी एस का इजाफा होगा, ठीक है। इस तरह हम इसके अफर्मेटिव बनाएंगे। जब हम नेगेटिव बनाएंगे तब हमने क्या करना है कि सब्जेक्ट के बाद डू नॉट लगाना है, ठीक है। वी डू नॉट लिव इन कराची, ठीक है। वी लिव इन कराची, वी डू नॉट लिव इन कराची। तो सब्जेक्ट के बाद डू नॉट लगा देना है, और डू नॉट को आप मिलाकर, डू को और नॉट को आप मिलाकर डोंट भी पढ़ सकते हैं, डोंट भी कह सकते हैं। वी
डोंट लिव इन कराची, ये इसका इन शॉर्ट बनता है। इस तरह हम इसके नेगेटिव बनाते हैं। जब हम इसके इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो हमने क्या करना है, सिर्फ डू को और डज को सब्जेक्ट से पहले ले आना है। सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो डू पहले आएगा सब्जेक्ट से, ठीक है, और सब्जेक्ट अगर हमारा सिंगुलर है तो डज आ जाएगा सब्जेक्ट से पहले। इस तरह हम इसके इंट्रोगेटिव बनाएंगे। जब हम इसके इंट्रोनेगेटिव बनाएंगे तो हमने क्या करना है, सब्जेक्ट से पहले हमने डू डज रखा था ना क्वेश्चन के लिए, वैसे ही रहेगा। हमने सब्जेक्ट के बाद नोट्स लगा देना है। सब्जेक्ट से पहले डू आएगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो उससे पहले डू आएगा। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उससे पहले डज आएगा, और सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, नोट आ जाएगा। या आप नोट को डू के साथ और डज के साथ मिला दो, डोंट कर दो, डजंट कर दो। उसके बाद जो हमारा सेंटेंस पहले था, जैसे वी लिव इन कराची, ये इसका क्या था, अफर्मेटिव था। जब हम इसका इंट्रोनेगेटिव बनाएंगे ना तो वी लिव इन कराची से पहले क्या लगा देंगे, डोंट। डोंट वी लिव इन कराची, क्या हम कराची में नहीं रहते हैं। और सब्जेक्ट क्वेश्चन बनाएंगे तो सिर्फ डू वी लिव इन कराची, ठीक है। अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर तो डज शी लिव इन कराची, डज ही लिव इन कराची। इस तरह इसका क्वेश्चन बनता है। बहुत सिंपल है, मुश्किल काम नहीं है। अच्छा, ये यूज कहाँ पर होता है, देखें ये चीज इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिएगा। पहला तो ये यूनिवर्सल फैक्ट बताता है, ठीक है। दूसरा कि ये न्यूज़पेपर हेडलाइंस में आता है। तीसरा हैबिचुअल थिंग्स बताता है, और लाइक्स डिसलाइक्स भी बताता है, ठीक है। और इसके अलावा जो फ्यूचर के दो सेंटेंसेस जुड़ते हैं ना, तो उसमें जो दूसरा वाला सबऑर्डिनेट होता है ना, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। बात समझ में आए। और इसके अलावा हम इस प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस में फ्यूचर वर्ड जोड़ देते हैं तो वो श्योर फ्यूचर बताता है, ठीक है। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। इनर फाइंडिंग्स कर देते हैं। द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, यानी जो ज़मीन है ये सूरज के चारों तरफ घूमती है या फिरती है, ठीक है। बाय द वे, आई डोंट बिलीव इन इट, यू नो। Every single scientist cannot be right. That's my point. ठीक है जी, that's my personal view. Okay, the earth revolves around the sun. क्या आएगा यहाँ पर, एस आएगा, ठीक है। रिवॉल्व्स होगा, और ये सेंटेंस किसका है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, और ये क्या है, यूनिवर्सल फैक्ट है अकॉर्डिंग टू साइंस। दूसरा सेंटेंस हमारा क्या है, पीटीआई विंस द इलेक्शन, पीटीआई विंस द इलेक्शन। यार हम सबको पता है, पता है भाई, पीटीआई विंस द इलेक्शन। द इलेक्शन होगा, द इलेक्शन नहीं होगा। द होता है तब जब इसके बाद जो वर्ड हो उसमें जो है कॉन्सोनेंट हो, ठीक है। जब वोवेल्स होंगे, यानी वोवेल्स के साउंड की बात हो रही है, ठीक, ये हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तो वोवेल का साउंड होगा तो ई जो है दी प्रोनाउंस किया जाएगा। पीटीआई विंस द इलेक्शन, ये सेंटेंस सही है गलत है आपने बताना है। बिल्कुल सही है, क्योंकि वो जीते हैं भाई। You will get rich if you will work hard. इसमें क्या मिस्टेक है? What do you think? इसमें मिस्टेक है क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि जब दो फ्यूचर के सेंटेंस जुड़ते हैं तो उसमें जो दूसरा वाला सबऑर्डिनेट जो होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का होता है। यू विल वर्क हार्ड कैसे हो सकता है, ये तो फ्यूचर का हो जाएगा ना। प्रेजेंट में किस तरह होगा, यू वर्क हार्ड, ठीक है। यू विल गेट रिच इफ यू वर्क हार्ड।
अगर हमारा यहाँ पर जो यू है ये अगर सिंगुलर होता तो क्या होता, यू विल गेट रिच इफ, चूंकि यहाँ पर भी हमने इसको बदलना पड़ेगा सब्जेक्ट को, शी विल गेट रिच इफ शी वर्क्स हार्ड। तो यहाँ पर हमने वर्क के साथ इस लगाना पड़ेगा जब हमारा सब्जेक्ट जो है सिंगुलर होगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट इंडेफिनिट हमें यहाँ पर चेंजेस लाने होंगे। ठीक है, अगला हमारा सेंटेंस है अली एंड साजिद कम्स हियर डेली। अली और साजिद यहाँ पर रोजाना आते हैं। अच्छा, ये वाला जो सेंटेंस हमारा था ये यूनिवर्सल फैक्ट है, इसमें यूनिवर्सल फैक्ट बताता है। वो वाला हमारा जो हमने रूल्स पढ़े हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के, ये जो लिखे हुए हैं। और दूसरा वाला हमारा ये क्या है, ये न्यूज़पेपर हेडलाइंस में इस तरह आता है। फिर आगे आप जाएंगे तो फिर तो न्यूज़पेपर हेडलाइंस में इस तरह होता है। और यू विल गेट रिच इफ़ यू वर्क हार्ड, ये हमारा जो मैंने आपको रूल बताया। दो सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट, दो सेंटेंस फ्यूचर के जुड़ेंगे तो दूसरा वाला जो सबऑर्डिनेट होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का होगा। इसके बाद अगला है हमारा अली एंड साजिद कम्स हियर डेली। तो देखें यहाँ पर एक मिस्टेक है, अली और साजिद, एंड से हमने साजिद और अली को मिलाया हुआ है। तो अब ये मिलकर प्लूरल हो गए ना, अली साजिद दो हो गए, प्लूरल है। तो प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो वर्ब हमारी प्लूरल होगी, सिंगुलर नहीं होगी, कम में एस नहीं लगेगा। तो अली एंड साजिद कम हियर डेली, ये क्या है, ये हैबिचुअल थिंग्स में आता है, ये वो रोज आते हैं। ठीक है, एवरीवन डज नॉट हैज द सेम टेस्ट, यहाँ पर क्या मिस्टेक है, जी हाँ यहाँ पर मिस्टेक है हैज में, यहाँ पर हैज नहीं हैव आएगा। एवरीवन डज नॉट हैव द सेम टेस्ट, डू डज डिड के बाद हैव ही आएगा, हैज भी नहीं आएगा, हैड भी नहीं आएगा, डू डज डिड के बाद हैव ही आएगा, ये बात जहन में बिठा लें। अच्छा, अगर मैं कहूँ नॉट एवरीवन, मैं क्या कहूँ, नॉट एवरीवन हैज द सेम टेस्ट, फिर सेंटेंस हमारा दुरुस्त होगा। जी हाँ, जब डू नॉट हट जाएगा और नॉट एवरीवन आ जाएगा तो उसमें हैज लगेगा, नॉट एवरीवन हैज द सेम टेस्ट। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, बहुत सिंपल है, इतना मुश्किल नहीं है। ये हमारी एरर फाइंडिंग थी, जैसा कि मैंने आपको बोला था हम एरर फाइंडिंग करेंगे और ट्रांसलेशन एक्सरसाइज करेंगे। तो ये ट्रांसलेट आपने करना है और इसके आपने जो है अफर्मेटिव बनाने हैं, नेगेटिव बनाने हैं, इंट्रोगेटिव बनाने हैं और इंट्रोनेगेटिव बनाने हैं। सेंटेंस में आपको दे देता हूँ, तुम एक किताब पढ़ते हो, वो रोज़ खाना पकाती है, वो गाना गाता है। तुम एक किताब पढ़ते हो, यू रीड अ बुक, तुम एक किताब नहीं पढ़ते हो, यू डोंट रीड अ बुक, डू यू रीड अ बुक, डोंट यू रीड अ बुक या डू यू नॉट रीड अ बुक। ठीक है, इस तरह इसके हम अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोनेगेटिव बनाते हैं। तो ये आपने बनाने हैं, ये 3 सेंटेंस मैंने आपको दिए। आई होप कि आपको ये सेशन बहुत पसंद आया होगा और आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, हमसे जुड़े रहिएगा। मैं हर एक दूसरे दिन वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़बरदस्त बेनिफिट मिलता रहेगा। जज़ाकल्लाहु ताला, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मिलते हैं अगली वीडियो में।